इस्लामाबाद का एक ऑडिटोरियम है जहां पे पाकिस्तान के भद्र लोग, बड़ी फैमिलियां, एलिट वर्ग के लोग पाकिस्तान के जनरल असीर मुनीर को सुनने के लिए बैठे हैं और बड़े ध्यान से उनके भाषण को सुन रहे हैं। असीम मुनीर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। उनके अंदर जो हिंदुओं के प्रति जो नफरत है उनको बयान कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब मोहम्मद साहब ने मदीना मुनव्वरा में अपने कलमे के बदौलत एक रियासत मुंतखब की, रियासत बनाई, उसके 1300 साल बाद हिंदुस्तान में कलमे की ताकत पर, कलमे की बुनियाद पर पाकिस्तान नामक एक इस्लामिक देश की संरचना हुई है। उनका ये घमंड, उनकी ये फड़कती भुजाओं की जो बातें जो जोश से कह रहे थे, उनसे जो नफरत की जो जहर उनके मुंह से निकल रही थी, ये भारत के प्रति उनका नजरिया, उनका अंदाज भारत के लोगों को पसंद नहीं आया। उनके भाषण के कुछ दिन बाद 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगांव में एक आतंकवादी घटना हुई, जिसमें आतंकवादियों ने उस बगीचे में, उस मैदान में जहां पर छोटे मोटे कई प्रकार के दुकानदार थे और जो टूरिस्ट भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आए थे अपनी छुट्टियां बिताने के लिए, उसमें कई सरकारी कर्मचारी थे, कई फौज के कर्मचारी थे, कई व्यापारी थे, अलग अलग क्षेत्रों से अपनी छुट्टियां बिताने अपने परिवार के साथ आए थे। उन निर्दोष, उन मासूम लोगों से उन आतंकवादियों ने, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उनका धर्म पूछा, उनसे कलमा बोलने को कहा और उनकी पैंटें खोल कर देखी गई और 25 हिंदू पुरुषों को मार डाला गया। उनकी पत्नियों को धमकी दी कि जाओ अपने मोदी को बोल दो। 26वां जो व्यक्ति मारा गया, जो खच्चर को और घोड़ों को चलाता था, टूरिस्टों को उस पर बैठाता था, उसने आतंकवादियों को रोकने की कोशिश की और आतंकवादियों ने उनको मार डाला। इस आतंकवादी घटना के बाद पूरे हिंदुस्तान में गुस्से का माहौल हो गया। आनन फानन में फौज उस क्षेत्रों में गई और पूरे इलाके को घेर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि सऊदी अरब की 2 दिन की यात्रा पर गए थे, वो अपनी यात्रा बीच में छोड़कर आए और एरोड्रोम पर ही उन्होंने NIA और सुरक्षा कर्मियों और मिनिस्टरों की एक मीटिंग ली। दूसरे दिन तत्काल पाकिस्तान में जाने वाले पूरे पानी पर रोक लगाने की जो 1960 की भारत और पाकिस्तान की एक ट्रीटी है, सिंधु जल समझौता, जिसके अंतर्गत भारत से 80% पानी पाकिस्तान को जाता है और हर प्रत्येक पाकिस्तानी को भारत का दिया हुआ पानी ही मिलता है। 20% पानी भारत रखता है। भारत में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान प्यासे हैं, लेकिन दुश्मन को पानी पिलाया जा रहा है। 1965 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई हो, 1999 की कारगिल की लड़ाई हो, पानी कभी रोका नहीं गया। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी ने जरूर धमकी दी थी कि पानी रोक दिया जाएगा। 1914 में नरेंद्र मोदी जब आए, उन्होंने भी यही कहा कि पानी रोक दिया जाएगा, या तो आतंकवाद रोक दो या फिर पानी रोक दिया जाएगा, क्योंकि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। इसके बाद में कई तरह की उन पर बंदिशें, पाकिस्तानी नागरिकों को जो यहाँ पे भारत में बसे हुए हैं या आए हुए हैं, उनको सबका वीजा रद्द कर दिया गया।
अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया, सभी व्यापार बंद कर दिए गए। पाकिस्तान को तकलीफ उसके पानी रोके जाने पर हुई, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान का प्रत्येक नागरिक भारत के दिए हुए पानी से जिंदा है। बेनजीर भुट्टो का बेटा, जो कि शक्कर सिंध में एक भाषण में कहता है कि सिंधु दरिया हमारा है और हमारा ही रहेगा। अगर हिंदुस्तान ने इस दरिया को रोकने की कोशिश की तो इसमें पानी की जगह हिंदुओं का लहू बहेगा। इनके हिंदुओं के नफरत के जो बातें बार बार आती रहती हैं। जब कभी भी भारत में इस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो भारत का बॉलीवुड का व्यक्ति कभी भी ऐसी घटनाओं को कंडेम नहीं करता है। पहली बार शाहरुख खान और सलमान खान ने कंडेम किया है और भारत के विभिन्न शहरों में इस आतंकवादी घटना का जो हिंदू तो विरोध करेंगे ही करेंगे, उनको करना जरूरी है, मुसलमान भी विरोध कर रहे हैं। उससे पहले जो घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, मुसलमानों ने कोई कंडेम नहीं किया था, कोई जुलूस नहीं निकाला था। उसका कारण ये समझ में आता है कि कश्मीर के जो व्यापारी है, टूरिस्ट जो आता है, उसकी अर्थव्यवस्था कश्मीर की टूरिस्टों से चलती है। उनके कारण लाखों लोगों की आजीविका चलती है और उन लोगों की आजीविका नष्ट हो जाती है तो उनका दर्द दिखाई देता है, लेकिन वो बदलते नहीं हैं। वो अपनी बात किसी न किसी रूप में कह देते हैं। जब मीडिया वर्ग है जो ये रिपोर्ट कवर करने गया तो जो इन आतंकवादी घटना का कंडेम कर रहे थे, उन जुलूस में गोदी मीडिया के खिलाफ भी आंदोलन खड़ा हो गए। ये गोदी मीडिया क्या है? ये गोदी मीडिया उन सेकुलर मीडिया के द्वारा दिया गया नाम है। दरअसल ये गोदी मीडिया एक देशभक्त मीडिया है जो देश की दुश्मनों और देश के शत्रुओं की बात करता है, उनके खिलाफ बात करता है, देशभक्तों की बात करता है, जो कि इन सेकुलर मीडिया को पसंद नहीं आता है। अगर भारत पाकिस्तान पर जो शक्ति दिखाता है तो उसका रिएक्शन भी बड़ा होगा। भारत को यह अंदाजा है कि बलोच लोग जो बलोचिस्तान की आजादी की मांग कर रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में पठान और अफगानिस्तान में तालिबान पाकिस्तान के लिए बैठे हैं, और तो भारत की गलतफहमी भी हो सकती है, क्योंकि एक मुसलमान की आवाज मुसलमान ही सुनता है। अभी कुछ समय पहले बांग्लादेश का प्रधानमंत्री कार्यवाहक चीन जाके कहता है कि भारत के जो 7 राज्य हैं उनका समुद्र से रिश्ता नहीं है, उनका रिश्ता बांग्लादेश से होते हुए निकलता और लैंडलॉक है। उसका कहने का मतलब था जो चिकन नेक है, जो 22 किलोमीटर का इलाका है, उस पर हम कब्जा कर लेंगे। उसका भी खतरा है। खतरा चीन, पाकिस्तान और ये बांग्लादेश से नहीं है, भारत में रहने वाले उन गद्दारों से भी खतरा है जो स्लीपर सेल का काम करते हैं और हर चीज में पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। वो भारत के 33% हिंदू सेकुलर, जो कि हमेशा ये इन गद्दारों का साथ देते हैं। इन गद्दारों को पहचानना होगा, ये गद्दार है कौन। ये गद्दार जज भी हैं, वकील भी हैं, सरकार में बैठे बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, ये स्कूल चलाने वाले भी हैं, ये चर्च चलाने वाले भी हैं, ये मस्जिद चलाने वाले भी हैं, और ये प्रोफेसर लेक्चरार हैं। ये सेकुलर लोग जो हैं भारत के सबसे बड़े शत्रु है, ये स्लीपर सेल को सबसे ज्यादा बढ़ावा देते हैं। अगर भारत कोई कार्रवाई करता ही है तो सबसे पहले पाकिस्तान में सरगोदा स्थित काउटा परमाणु केंद्र पर सबसे पहले हमला करे, कराची पोर्ट पर हमला करे, बहावलपुर के जो आर्मी चीफ है उस कमांड है उस पर हमला करे, ISI का हेड ऑफिस पर हमला करे, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर हमला करे, पाकिस्तान की पार्लियामेंट पर हमला करे, क्योंकि ये सब के सब आतंकवादी है और आतंकवाद का इन्होंने
आतंकवाद होने की बात पहली बार कबूल की और बड़े बिंदास स्वरूप से कबूली है। बड़ा इनको आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस से कह रहे कि हाँ, हमने पश्चिमी देश और अमेरिका के लिए ये आतंकवाद किया था और आगे भी करते रहेंगे। वो पीओके का जो प्रधानमंत्री है कठपुतली, उसने भी कहा है कि हाँ, हम पाकिस्तान के लोग हैं जो कश्मीर का सपोर्ट करते हैं, पैसा देते हैं और इस आतंकवाद का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो हमारे भाई हैं और उन भाइयों का साथ देना जरूरी है। उनका साथ नहीं देंगे तो किसका साथ देंगे? भारत को प्रत्यक्ष युद्ध की बजाय अप्रत्यक्ष युद्ध लड़ना चाहिए, जिस प्रकार पाकिस्तान प्रॉक्सी वार इंडिया में लड़ता रहा है। भारत को ये पता है कि ये कैंसर है भारत के लिए, कश्मीर ये कैंसर है, इसलिए उसको छोड़ना नहीं चाहिए। इस कैंसर को मिटाने के लिए पाकिस्तान में आग लगा देनी चाहिए। कलात यानी बलोचिस्तान के लोगों को विश्वास में लेकर उनको हथियार दिए जाने चाहिए, सिंधियों को हथियार दिए जाने चाहिए, पठानों को हथियार दिए जाने चाहिए और पाकिस्तान के पंजाब में इनके अंदर गृह युद्ध करवाना चाहिए। जब तक पाकिस्तान पूरी तरह से खोखला कंगाल नहीं हो जाता, वो चुपचाप नहीं बैठेगा। जब उसको खाने पीने की सब चीजें मिलती है तो वो क्यों है जो अपना ये प्रोपेगेंडा बंद करेगा? क्योंकि उसने तो 1947 में 8% मुसलमान थे भारत में और 32% क्षेत्र हड़प लिया था बिना युद्ध के। तो अब क्यों न नाटक करके हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करवाए? क्योंकि नफरत भरी हुई उसके अंदर, भारत के प्रति नफरत भरी हुई है, हिंदुओं के प्रति इसकी नफरत भरी हुई है। तो भारत को ये सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, लेकिन दंडित किए बगैर नहीं रहना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी अपनी बात पर कायम नहीं रहते हैं तो जो भारत की जनता ये विकास के नाम पर वोट देती है, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की ये सोच बदल लेनी चाहिए। भारत की जनता, हिंदू जनता नरेंद्र मोदी को वोट अपनी सुरक्षा के लिए दे रही है। पाकिस्तान के टुकड़े करना उनका फर्ज है, पीओके पर कब्जा करना उनका फर्ज है। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में रहने वाले 1 करोड़ हिंदुओं को ये अपील कर सकते हैं कि सारे के सारे पाकिस्तान के हिंदू पीओके में आ जाए और पीओके पर हमला कर पर पीओके पर कब्जा कर ले। जब क्या है कि जो हिंदू जनता और मुस्लिम जनता कश्मीर में होगी तो काउंटर की जा सकेगी। पाकिस्तान में 30 लाख और इंडिया में 70-80 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन कश्मीर में है और ये 1 करोड़ अगर मान लो आ जाते हैं तो बराबर का हो सकता है। मैं भारत की जनता से कहता हूं कि कश्मीर जाना बंद ना करें। कश्मीर जाए, हथियार लेके जाए, वहां पर संपत्तियां खरीदे, वहां के नागरिक बने, वो भारत का हिस्सा है। ऐसे आप कैसे छोड़ सकते हैं? वो लोग नहीं बदल सकते, लेकिन आपको बदलना होगा। आपकी मानसिक स्थिति को मजबूत करना पड़ेगा। आपको बहादुर बनकर कश्मीर पर जमीनें खरीदनी पड़ेगी, कश्मीर में व्यापार करना पड़ेगा। आप उनको छोड़ नहीं सकते इस डर के कारण के वहां के लोग गद्दार हैं। वो लोग गद्दार हैं तो मोदी को भी चाहिए एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट लाए जिसमें इन 1300 साल में या 1000 साल में जो मार पीट करके मुसलमान बना दिया गया, घर वापसी का एक आंदोलन छेड़ा जाए, उनको आरक्षण दिया जाए, उनको पैसा दिया जाए और घर वापसी कराई जाए। आप देखिए भगदड़ मच जाएगी और भारत शक्तिशाली हो जाएगा। आप देख रहे हैं हिंद बाग टीवी। आपको ये मेरी बात कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। जय हिंद।